हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला यह है कि 8 मील दूर जाना पड़ेगा, दरिया के पास मछली लेने, और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, काते ही नहीं, एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी न करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहते हैं, जनाबी उमर रजी अल्लाह अन्हु ज़ुहर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर उनकी वही हो जाएगी। गुलाम कहता है कि मैंने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ा कर मैं दुरिया पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने टंडी चाव में बांध दिया ताकि उसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु देख ना ले। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गिर्द व गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़ेह नजर आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफर प गया था। फिर मैंने सोचा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु देख न ले। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कौवे पर ले गया और उसे जल्दी से गुसल कराया और उसे लाकर चाव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर जिंदा था। फरमाते हैं, जब असर की नमाज पढ़कर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हुजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूं। कहता है, मैंने ये लफ्ज कहे तो जनाबी उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुष्ट पे हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरका, तूने सारा घोड़ा तो दो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहां तू पानी डालना भूल गया। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, यरका, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं हूं, कोई परहेजगार भी नहीं हूं। मैं तो दुआएं मांगता हूं, ऐ अल्लाह, मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे मुआफ फरमा दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार, एक बात तू बता, अगर ये घोड़ा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफर तय कराया। ए अल्लाह, मैं जानवर था, बेजुबान था, 16 मील का सफर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका, तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमजोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरका कहता है, मैं अपने बाप के फूत होने पर इतना नहीं रुविया था जितना आज रुविया। मैं तड़प उठा के हुजूर, ये वाली सोच, यहां तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं। गुलाम रोने लगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, अब इस तरह कर, घोड़े को तोड़ा चारा इजाफी डाल दे और ये जो मछली लेके आए हो इसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो और उन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की मुआफी की भी दुआ करें। सिर्फ आप ही देखकर आगे न बढ़ जाएं, बल्कि औरों को भी शरीक करें। ये सदका जारिया होगा। आपकी शेयर करदा वीडियो हजारों लोगों के लिए सबक आमूज साबित हो सकता है। जज़ाकल्लाह।